फर्श टूटते ही सभी नीचे गिरने लगे। चारों तरफ अंधेरा, इतना घना कि लगता था मानो हवा भी काली हो चुकी है। नीचे गिरते समय तन्वी की चीख गूंजी, आरव, पकड़ो मुझे। आरव ने पूरी ताकत से हाथ बढ़ाया और तन्वी का हाथ थाम लिया। बाकी टीम भी आपस में एक दूसरे के कपड़ों और हाथों को पकड़कर अंधेरी गहराई में धीमे धीमे उतर गए। ठप्प! वे एक पुराने लोहे के प्लेटफॉर्म पर गिरे। लेकिन यह कोई साधारण प्लेटफॉर्म नहीं था। तन्वी टॉर्च ऑन करती है और उसकी रोशनी में जो सामने दिखाई देता है वह सबके रोंगटे खड़े कर देता है। चारों तरफ अंतहीन प्लेटफॉर्म फैले हुए, हर प्लेटफॉर्म पर टूटी बिखरी पटरियां, दीवारों पर खरोंचे। बाहर जाने का रास्ता मत ढूंढो, स्टेशन तुम्हें अपना लेगा, लौट कर कोई नहीं गया। कबीर कांपते हुए बोला, यह असली स्टेशन है, ऊपर वाला सिर्फ एक परत था। शिखा घुटनों के बल बैठकर लाइनें छूती है। इन्हें देखो, ये पटरियां जंग खाई लगती हैं, लेकिन इनमें अजीब सी गर्मी है, विक्रम ने धीरे से कहा। क्योंकि ये जीवित हैं। और तभी दूर से आया, ठक 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 कदमों की आवाज। दूर अंधेरे से कई छायाएं उभरने लगीं, धीरे धीरे, एक के बाद एक। उनके शरीर इंसानों जैसे थे, लेकिन चेहरे की जगह सिर्फ सफ़ेद चिकनी त्वचा, बिना आंखों के, बिना नाक के, बिना मुंह के। वे सभी प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ने लगे। तन्वी कांपते हुए बोली, ये क्या हैं? आरव ने दबी आवाज में कहा, ये वही यात्री हैं जिनके शव कोल्ड स्टोरेज में रखे गए थे। युद्ध, दुर्घटना, आग, इनकी आत्माएं ऊपर नहीं गईं, इन्हें सेंटिनेल ने कैद किया। सारे यात्रियों ने मिलकर एक साथ हाथ उठाए, मानो टीम को अपने पास बुला रहे हों। उनकी अंगुलियां लंबी, पतली और झुर्रीदार थीं, किसी इंसान जैसी नहीं। एक क्षण में वे तेज दौड़कर पूरी टीम को घेर लेते हैं। ठक 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 ठक। उनके कदमों की एक जैसी आवाज, एक जैसा ताल, जैसे कोई शापित जुलूस। सेंटिनेल की आवाज फिर गूंजी, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अनंत स्टेशन में आपका स्वागत है। ट्रेन जल्द ही आएगी। बिना टिकट यात्री यहीं रहेंगे। अचानक प्लेटफॉर्म की पटरी पर कीलें चमक उठीं। कोने में एक बड़ा बोर्ड धुंध से उभर आया, प्लेटफॉर्म 0, प्लेटफॉर्म नंबर 0, केवल मृत यात्रियों के लिए। आरव फुसफुसाया, हमें ऊपर लौटना होगा किसी तरह। शिखा ने प्लेटफॉर्म के कोने में एक पुराना साइन देखा, एग्जिट, ऊपर जाने का निशान। लेकिन दिक्कत, उस रास्ते पर खड़े थे 20 से ज्यादा बिना चेहरे वाले यात्री। तन्वी जमीन पर बैठकर रोने लगी। हमें कुछ नहीं दिख रहा, कोई बाहर जाने नहीं देगा। आरव ने तन्वी का हाथ पकड़ा, जब तक मैं हूं हम सब बाहर चलेंगे, कोई पीछे नहीं छूटेगा। विक्रम बोला, ठीक है, 3 2 1 भागो। टीम पूरा जोर लगाकर बाईं तरफ भागी। यात्री उनकी तरफ दौड़ पड़े। ठप 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 ठप। उनके पैरों की आवाज प्लेटफॉर्म को हिला रही थी। अंधेरा गहराता जा रहा था। कहीं कहीं दीवारें खुद ही हिल रही थीं, जैसे स्टेशन उन्हें रोक रहा हो। आरव आगे आगे दौड़ रहा था, हाथ में वही मास्टर की। अचानक उसकी नजर दीवार पर पड़ी, एक छोटी सी धातु की चाबी का छेद। आरव चिल्लाया, यह यहां मास्टर की लगेगी। उसने कार्ड को छेद में लगाया। क्लिक! अचानक दीवार खुल गई और अंदर एक घुमावदार संकरा रास्ता ऊपर की तरफ जाता हुआ। शिखा, चलो अंदर, जल्दी। सभी अंदर घुसे। आरव आखिरी में जाने ही वाला था कि एक यात्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी उंगलियां ठंडी, चिपचिपी और हड्डियों जैसी थीं। आरव चीख उठा, कबीर, दरवाजा बंद करो। कबीर ने मास्टर की दबाई। धड़ाम! दरवाजा बंद और यात्री बाहर रह गए। आरव अंदर गिर पड़ा। सांसें तेज चल रही थीं। सीढ़ी घुमावदार थी। हवा बंद, छत नीची। सबको लग रहा था कि सीढ़ी कभी खत्म नहीं होगी। अचानक तन्वी पीछे से बोली, रुको, कुछ आवाज आ रही है। सभी थम गए। ऊपर से आ रही थी घुटी हुई हंसी, वही हंसी जो केवल कोणों में गूंजती है, जहां इंसान की हंसी नहीं पहुंचती। धीरे धीरे हंसी स्पष्ट हुई। इतना जल्दी कहाँ जा रहे हो? अंधेरी हवा सीढ़ियों में फैल गई और सामने की दीवार पर एक आकृति उभरने लगी, सेंटिनेल। लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। अब वह एक चेहरा नहीं बल्कि हजारों चेहरों का बना हुआ था। हर चेहरा अलग, किसी की चीख, किसी की हंसी,
किसी की मौत का क्षण। सेंटिनेल बोला। तुमने सैनिक को मुक्त किया पर मुझे नहीं रोका। उसकी हजारों आंखें एक साथ टीम पर टिकीं। असली स्टेशन अभी खुला ही नहीं है। अचानक सीढ़ी टूटने लगी और टीम नीचे गिरने लगी सीधे। अनंत स्टेशन की दूसरी मंजिल, जहां सेंटिनेल का असली घर था।